फ्रांस में तापमान 44 डिग्री पार करता है। जर्मनी में रेल की पटरियां टेढ़ी होने लगती हैं। पोलैंड 105 साल का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ब्रिटेन में लोग पहली बार ऐसी गर्मी महसूस कर रहे हैं जिसे वैज्ञानिक साइलेंट किलर कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, सड़कें पिघल रही हैं, जंगलों में आग और मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन यही एक सवाल पैदा होता है, भारत में तो हर साल 45 से 48 डिग्री तापमान होता है। राजस्थान, दिल्ली, विदर्भ, बुंदेलखंड, तो फिर यूरोप में सिर्फ 40 से 42 डिग्री पर पूरा सिस्टम क्यों हिल गया? क्या यूरोप कमजोर है या इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण है जो आने वाले समय में भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो सकता है? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर यूरोप पिघल क्यों रहा है और इसका अगला शिकार कौन हो सकता है। जब हम यूरोप का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बर्फ, हरे भरे मैदान, साफ सड़कें, ठंडी हवा और खूबसूरत मौसम। लेकिन 2026 का यूरोप बिल्कुल अलग है। स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। फ्रांस में लोग एयरपोर्ट के रनवे पर बेहोश हो रहे हैं। स्पेन में जंगल धधक रहे हैं। इटली में अस्पताल मरीजों से भर गए हैं और जर्मनी में रेलवे ट्रैक गर्म होकर फैलने लगे हैं। दोस्तों, सवाल है, ऐसा अचानक क्या बदल गया? इसके जवाब के लिए हमें समझना होगा हीट वेव, लेकिन सिर्फ हीट वेव नहीं, हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक। दोस्तों, वीडियो के पार्ट 1 में हम बात करते हैं आखिर हीट वेव होती क्या है। हम अक्सर सोचते हैं गर्मी मतलब ज्यादा तापमान, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हीट वेव सिर्फ तापमान नहीं होता। हीट वेव का मतलब है जब किसी इलाके में लगातार कई दिनों तक सामान्य से बहुत ज्यादा तापमान बना रहे और रात का तापमान भी कम ना हो। यानी दिन में शरीर गर्म होगा और रात में उसे ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहीं से शुरू होती है मौतों की असली कहानी। क्योंकि इंसान का शरीर लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करने के लिए बना है। जब बाहर का तापमान और उससे भी ज्यादा ह्यूमिडिटी यानी नमी बढ़ जाती है तो शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। इसी कारण हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि भारत में तो इससे ज्यादा गर्मी होती है, फिर यूरोप में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। दोस्तों, पहली वजह है यूरोप की इमारतें। यूरोप के अधिकांश घर ठंड से बचने के लिए बनाए गए हैं। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां और हीट को अंदर रोकने वाली संरचना। सर्दियों में यही घर वरदान होते हैं, लेकिन गर्मियों में यही घर भट्टी बन जाते हैं। दिन भर की गर्मी दीवारों में जमा होती रहती है और रात में धीरे धीरे निकलती है। यानी बाहर तापमान कम हो जाए फिर भी घर गर्म रहता है। यही वजह है कि यूरोप में रात की गर्मी दिन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, इसकी जो दूसरी और बड़ी वजह है वो है एयर कंडीशनर की कमी। दोस्तों, भारत में एसी हर घर में नहीं है, लेकिन शहरों में लोग गर्मी से निपटने के लिए इसका तरीका जानते हैं। नंबर 2, कूलर। छत पर पानी, गीले कपड़े, आंगन, हवादार घर। लेकिन यूरोप में दशकों तक एसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों, इसीलिए ब्रिटेन में आज भी बहुत कम घरों में एसी है। कई देशों के अस्पताल, स्कूल और सरकारी इमारतें पूरी तरह एयर कंडीशनर नहीं है। यानी गर्मी आई तो बचने का कोई इंतजाम ही नहीं। दोस्तों, तीसरी वजह है यूरोप की बुजुर्ग आबादी। यूरोप दुनिया का सबसे ज्यादा उम्रदराज महाद्वीप माना जाता है। कई देशों में हर 5 में से 1 व्यक्ति 65 साल से ज्यादा उम्र का है और हीट वेव में सबसे पहले यही लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कूलिंग क्षमता कम हो जाती है, प्यास कम लगती है, हार्ट पहले से ही कमजोर होता है और कई लोग अकेले रहते हैं। 2003 की हीट वेव में
फ्रांस में लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई थी। उस घटना के बाद यूरोप में कई सुधार किए, लेकिन क्लाइमेट चेंज अब उससे भी तेज निकला। दोस्तों, पार्ट 3 में अब हम बात करते हैं असली विलेन की, ओमेगा ब्लॉक। दोस्तों, अब आते हैं उस शब्द पर जो पिछले कुछ दिनों से वैज्ञानिक सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। वो शब्द है ओमेगा ब्लॉक। कल्पना कीजिए, आसमान में हवा एक हाईवे की तरह चलती है। इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। सामान्य तौर पर ये ठंडी और गर्म हवाओं को आगे बढ़ाती रहती है, लेकिन कभी कभी जेट स्ट्रीम मुड़कर ग्रीक अक्षर ओमेगा यानी ओमेगा जैसी आकृति बना लेती है। यहीं से बनता है ओमेगा ब्लॉक। दोस्तों, अब ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ पाती, बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती और अफ्रीका से आने वाली गर्म सूखी हवा एक ही जगह फंस जाती है, यानी एक विशाल हीट डोम। ऐसा लगता है मानो पूरे शहर पर किसी ने कांच का ढक्कन रख दिया हो। गर्मी बाहर नहीं निकलती और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा गर्म हो जाता है। दोस्तों, अब आता है पार्ट 4। क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है? अब सबसे विवादित सवाल, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक मौसम चक्र है या क्लाइमेट चेंज? दोस्तों, इसमें वैज्ञानिकों का जवाब है दोनों। ओमेगा ब्लॉक जैसी मौसमी घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन आज पृथ्वी पहले से लगभग 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म हो चुकी है। इसका मतलब जब वही मौसमी पैटर्न बनता है तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो जाता है। यानी पहले हीट वेव आती थी, अब सुपर हीट वेव आती है। आज यूरोप जल रहा है, कल शायद कोई और महाद्वीप होगा। क्लाइमेट चेंज किसी देश, किसी धर्म या किसी सीमा को नहीं देखता। ये सिर्फ विज्ञान के नियमों का पालन करता है। और अगर दुनिया ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया तो आने वाले वर्षों में 45 डिग्री सामान्य नहीं बल्कि नई वास्तविकता बन सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूरोप क्यों जल रहा है। असल सवाल है, क्या अगली बारी हमारी हो सकती है? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि मौसम अब सिर्फ मौसम नहीं रहा, यह भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुका है।